हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ जावा में कैसे यूज़ करते हैं। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ कैसे काम करता है टू प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट इन जावा। और ये बहुत ही सिमिलर होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के। वो भी यूज़ होते हैं कोई आउटपुट देने के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट पर, तो सिस्टम डॉट आउट स्टैंडर्ड आउटपुट होता है। ओके। सो अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो प्रिंटफ फंक्शन होता है सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट करने के लिए आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट पर प्रिंटफ फंक्शन वहीं से आया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ। ओके, तो चलिए अगर मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ इंट 10, वेरिएबल का नाम 10 है जिसका वैल्यू 10 है। एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग से n हो गया मेरा नाम बालकृष्ण, और एक डबल वैल्यू ले लेता हूँ पाई जो हो गया 3.14। ओके, तीन वेरिएबल्स में तीन वैल्यूज है, अलग अलग तरह की इंटीजर, स्ट्रिंग और डबल। तो अगर मुझे ये इंटीजर 10 प्रिंट करना है तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और पास कर देता हूँ 10 बीच में। तो 10 प्रिंट हो जाता है जो इसमें वेरिएबल में वैल्यू है, और लाइन चेंज हो जाती है क्योंकि प्रिंट ln है। अगर मुझे प्रिंट करना है और लाइन चेंज नहीं करनी है तो मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और पास कर देता हूँ 10। तो 10 की वैल्यू जो है इस वेरिएबल में जो कि इंटीजर 10 है वो प्रिंट हो जाएगा और लाइन चेंज नहीं होगा। ओके, बहुत ही सिमिलर होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ जो है दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो प्रिंट एफ का जो फॉर्म है वो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला होता है ये फॉर्मेट। ओके, इसको फॉर्मेट बोलते हैं, समझाऊंगा क्या है। और दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट्स। इस आर्ग्यूमेंट्स में वो सारे वेरिएबल्स होगा जो आपको प्रिंट कराने हैं। कैसे, तो इसके पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा जिसको बोलते हैं हम फॉर्मेट स्पेसिफायर। और अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि अगर हमको एक इंटीजर प्रिंट कराना है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है। तो इसका पर्पस क्या है वो मैं एक मिनट में बताऊंगा, बस अभी मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बता रहा हूँ। अगर आपको डबल वैल्यू प्रिंट करनी है या फ्लोट वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए %f है। अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s है। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %c है। ओके, तो ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो अगर हमको एक इंटीजर 10 प्रिंट करना है, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से होगा कि प्रिंट करके लाइन चेंज होगी, तो प्रिंट एफ कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको पास करना है फॉर्मेट और आर्ग्यूमेंट्स। आपको प्रिंट कराना है इंटीजर 10। इंटीजर 10 के लिए होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। तो हम डबल इन्वर्टेड कोट्स के बीच में देंगे %d, राइट। और पास करेंगे हम आर्ग्यूमेंट जो %d की प्लेस में प्रिंट होगा वो है हमारा वेरिएबल 10। ओके, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा 10 और लाइन चेंज नहीं करेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रिंटफ लाइन चेंज नहीं करता। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का आउटपुट और इसका आउटपुट एकदम सेम है। ओके, अगर आपको प्रिंट करके लाइन चेंज करानी है और तो आप प्रिंटफ में ऐसे कर सकते हो। आपने बोला %d प्रिंट करना है जो कि बेसिकली ये वैल्यू देगा 10, क्योंकि इंटीजर प्रिंट करना है, वेरिएबल हमारा इंटीजर है। और उसके बाद \n हमको लाइन चेंज करनी है। ओके, एक मिनट इसको कोड में करके दिखाता हूँ मैं। तो अगर मैं ले लेता हूँ तीन वेरिएबल्स, इंट 10 हो गया हमारा 10, स्ट्रिंग s हो गया हमारा नेम, ओके, फिर हमारा डबल पाई हो गया 3.14। ओके, मैं बोल रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अगर 10 करेंगे तो 10 का वैल्यू जो वेरिएबल का वैल्यू है 10 प्रिंट हो जाएगा और लाइन चेंज हो जाएगी। तो देखिए पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पर आ गया। अगर मैं सिर्फ प्रिंट करूँगा, ओके, तो पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ रहा है। ओके, देखिए ये प्रॉम्प्ट नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ रहा है पॉइंटर। तो वैसे ही अगर मुझे सिर्फ प्रिंट कराना है और लाइन चेंज नहीं करानी है तो मैंने क्या बोला, %d जो कि बताएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर कि आपको क्या प्रिंट कराना है, जो कि एक इंटीजर है। ओके, तो इसका आउटपुट और इसका आउटपुट एग्जैक्टली सेम है। ये प्रिंट करेगा 10, लाइन चेंज नहीं करेगा जो कि मेरे वैल्यू 10 है। सो 10 प्रिंट होने के बाद वापस ये प्रिंट होगा जो कि बेसिकली फिर से 10 है, तो हमको मिलेगा 1010। ओके, अगर इसको प्रिंट ln कर देंगे तो 10 के बाद लाइन चेंज हो जाएगी और ये प्रिंटफ जो है ये वैल्यू प्रिंट करेगा 10 विदाउट चेंजिंग अ लाइन। अगर मैं \n ऐड कर देता हूँ, देखिए अभी यहाँ पर लाइन चेंज नहीं हो रही क्योंकि प्रिंटफ के बाद प्रिंटफ में हमने \n नहीं दिया था। अब चेंज इन लाइन कैरेक्टर दे देंगे तो देखिए पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पर आ गया।
ओके। अगर इसको और भी तरीके से समझना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, system.out.println, ओके, कर देते हैं s, ओके। तो 10 प्रिंट होगा, लाइन चेंज होगी, फिर 10 प्रिंट होगा, लाइन चेंज नहीं होगी, ओके, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर बता रहा है, बैकस्लैश n नहीं लगा है, बाय डिफॉल्ट प्रिंटफ लाइन चेंज नहीं करता। फिर प्रिंट होगा स्ट्रिंग और लाइन चेंज होगी, तो प्रिंट होगा 10 इस वाली लाइन से, फिर प्रिंट होगा ये वाला 10, तो इतना पार्ट जो है लाइन नंबर 17 का आउटपुट है इस वाली लाइन का। फिर ये यहाँ से अगला हुआ प्रिंट जो कि एस था और फिर लाइन चेंज हो गया था, तो पॉइंटर अगली लाइन पे आ गया, ओके। तो अगर आपको इंटीजर प्रिंट कराना है तो %d बताना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे बोलो 10 इक्वल टू, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा और %d की बजाय जो वैल्यू है आपने आर्ग्यूमेंट में पास की है वो आ जाएगी, जो कि 10 है। अगर मैं इसको 20 पास कर देता हूँ तो देखिए 20 आ गई, अगर मैं इसको 30 कर देता हूँ तो ये 30 आ गई। तो आर्ग्यूमेंट में जो भी वेरिएबल में वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो %d रिप्लेस करेगा और आउटपुट हो जाएगा, ओके। बैकस्लैश n कर दूंगा तो लाइन चेंज हो जाएगी, तो अगला आउटपुट फिर अगले लाइन से आएगा, ऑलराइट। तो ये होता है यूज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर का। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट, ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर हमको सिंपली जब स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, system.out.printf नेम इज़ %s। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग के लिए %s है, और %s को रिप्लेस करने के लिए हमको एक वेरिएबल डालना पड़ेगा जो कि इस केस में होगा s, ओके। प्रिंट कराएंगे तो नेम देखिए ये वाला आउटपुट हमारा, ये वाला आउटपुट है, ओके। इसको और इसको कमेंट कर देते हैं, ओके। और दोनों के बाद लाइन चेंज हो रही है क्योंकि बैकस्लैश n लगाया है, ये वाला बैकस्लैश n हटा दूंगा तो सब एक ही लाइन में आ जाएगा, ओके, ऑलराइट। फिर सिमिलरली आपको डबल प्रिंट कराना है तो आप %f यूज़ कर सकते हो, सिर्फ %f करते हैं, कुछ और नहीं डालते हैं स्ट्रिंग में, बैकस्लैश n, और फ्लोट वैल्यू हमको डबल जो डेसिमल पॉइंट वैल्यू देनी है वो पाई है। आप फ्लोट भी पास कर सकते हो, डबल वैल्यू भी पास कर सकते हो, ओके। तो 3.14, अगर आप 3.14 टाइप करोगे तो ये कांस्टेंट बाय डिफ़ॉल्ट डबल कांस्टेंट है, तो ये भी प्रिंट होगा। अगर 3.14 f पास करोगे तो ये फ्लोट कांस्टेंट हो गया, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा फॉर %f। अगर आप इंटीजर पास कर रहे हो तो कंपाइलर खुश नहीं होगा, ओके। आपने फॉर्मेट एक्सेप्शन बता दिया, f इज़ नॉट इक्वल टू, मैं अपना को थोड़ा हिला देता हूँ, f इज़ नॉट इक्वल टू java.lang.integer, ओके। क्योंकि जो आप प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो फॉर्मेट वो तो f है, लेकिन आप पास कर रहे हो इंटीजर, राइट। सिमिलरली अगर आप इंटीजर में फ्लोट वैल्यू पास करने की कोशिश करोगे तो भी आपको एरर मिलेगा। इसको कमेंट कर देंगे तो पहली लाइन में आपको एरर मिल जाएगा, ओके। ये तो प्रिंट हो गया, लेकिन जब वो फॉर्मेट स्पेसिफाई करना चाहा तो उससे नहीं हो पाया क्योंकि ये डबल था और आपको रिप्लेस करना है इंटीजर, ओके, ऑलराइट। तो वापस 3.4f कर देते हैं और एक कैरेक्टर c लेते हैं हम अगर b, ओके। तो इसको ऐसे करा देते हैं ना, पाई हो गया, ओके। तो 3.14f या फिर सीधा सीधा पाई ही प्रिंट करा देते हैं, और यहाँ पर 10 ले लेते हैं अब, तो आप प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आया 10 नेम इक्वल बालकृष्णा, और एक ले लेते हैं हम ch के लिए, ch इक्वल्स टू %c, और रिप्लेस होगा ये सिंगल कैरेक्टर से, ओके। और अगर आप यहाँ पे एक डबल वैल्यू दे रहे हो तो आपको एरर मिल जाएगा, ओके। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन फॉर्मेट कन्वर्जन c इज़ नॉट इक्वल टू java.lang.double, मतलब आप %c में डबल डालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर आप %c में एक इंटीजर डालोगे तो आपको वैल्यू सही मिलेगी। तो कैपिटल A की वैल्यू होती है 65, तो आप देखिए मिलेगा 65, लोअर केस a होता है 97, तो 97 का कॉरिस्पॉन्डिंग कैरेक्टर आपको मिल जाएगा जो कि है a। तो ये अलाउड है, ओके। छोटी छोटी चीज़ें बस ध्यान रखने वाली है, ओके। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि हमको जब प्रिंट और प्रिंट एलन से काम चल जाता है, ओके, तो हम printf क्यों यूज़ करते हैं। printf हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए, ओके। जैसे अगर मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है राइट अलाइंड, ओके, 15 स्पेसेस में, ओके, तो मेरे नेम के कैरेक्टर्स हो गए, इसको सही से लिख लेता हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर्स मेरे नाम के हैं, ओके। मुझे प्रिंट कराना है इसको टोटल 15 कैरेक्टर्स में, तो ये 5 हो गए, टोटल हो गया 15, ओके। मुझे प्रिंट कराना है अपना नाम 15 कैरेक्टर्स में राइट अलाइन, 15 कैरेक्टर्स में प्लस राइट अलाइंड, ओके।
तो अगर मैं सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज़ करूँगा तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने वाइट स्पेसेस प्रिंट कराने हैं, जो कि होगा 15 माइनस 10 जो कि 5 होगा। फिर मुझे वाइट स्पेस प्रिंट करा के फिर अपना नाम प्रिंट कराना होगा। उससे अच्छा है आप ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और प्रिंटफ यूज़ कर लो। तो अगर आपको ओके प्रिंट कराना है एक स्ट्रिंग राइट अलाइन 15 स्पेसेस में, तो %s होता है स्ट्रिंग के लिए, और राइट अलाइन के लिए 15 कैरेक्टर्स में आप %15s कर दो। ओके, अब पास कर दो नेम। ओके, तो ये स्ट्रिंग %s प्रिंट होगा 15 कैरेक्टर्स राइट अलाइंड, और अगर आपको सेम 15 कैरेक्टर्स लेफ्ट अलाइंड चाहिए तो इसको -15 कर दो। ओके, अगर आपको 20 कैरेक्टर्स चाहिए राइट अलाइंड तो +20s और नेम। ओके, तो जितने भी कैरेक्टर्स में प्रिंट कराना है वो % और s के बीच में आ गया, और ये जो इंटीजर आप बीच में डाल रहे हो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वो प्लस माइनस डिसाइड करेगा राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन। प्लस के लिए राइट अलाइन, माइनस के लिए लेफ्ट अलाइन। -20s कर दिया अगर हमने, तो ये 20 कैरेक्टर्स लेफ्ट अलाइन करके दिखाता हूँ मैं। ओके, तो ये चारों तो हमारे नॉर्मल आउटपुट है। ओके, फिर मैं क्या देता हूँ फॉर्मेटेड। ओके, तो ये हो गया यूजिंग printf। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ हम सिर्फ नाम प्रिंट कराएंगे अभी, तो सेम चीज़ करेंगे। % और s के बीच में हम बताएंगे हमको 15 कैरेक्टर में प्रिंट कराना है राइट अलाइन, ये हो जाएगा लेफ्ट अलाइन। पहले राइट अलाइन प्रिंट कराते हैं, तो 15 कैरेक्टर्स में ये वाला स्ट्रिंग प्रिंट कराना है क्योंकि %s है स्पेसिफायर हमारा। इसमें टोटल 10 कैरेक्टर्स हैं, हमको प्रिंट कराना है 10 कैरेक्टर्स 15 कैरेक्टर्स के स्पेस में राइट अलाइन। तो पहले 5 वाइट स्पेस, फिर आपका 10 कैरेक्टर्स, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ओके, अगर इसको 25 कर देंगे तो 25 स्पेसेस में राइट अलाइन, तो ये हो गया एक्स्ट्रा 15 स्पेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, लेफ्ट अलाइन प्रिंट कराना है तो इसको -15s कर देते हैं, लेकिन लेफ्ट अलाइन दिखेगा नहीं क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस जो हैं, तो क्योंकि ये दिखेगा नहीं तो ऐसे कर देते हैं इज़ माई नेम। ओके, तो 15 कैरेक्टर्स ये नाम ले लेगा फॉलोड बाय इज़ माई नेम, तो 15 कैरेक्टर्स इस नाम ने ले लिए। ओके, ये 15 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय स्पेस इज़ माई नेम, राइट। और ये जो आप बीच में इंटीजर डाल के इसको नंबर ऑफ स्पेसेस देते हो लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन, ये किसी भी टाइप के लिए काम करेगा। ओके, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, ओके, %5d, ओके, %d हमको प्रिंट कराता है इंटीजर, और %5d मतलब 5 स्पेसेस राइट अलाइन, और मैं पास कर देता हूँ 10। ओके, तो आ गया 10। ओके, अगर मैं फिर से %5d करता हूँ, ओके, तो क्योंकि 2 बार %5d आ गया तो हमको दूसरा इंटीजर भी डालना पड़ेगा, इसको सेम 10 कर देते हैं। तो 5 स्पेसेस में राइट अलाइन 10, फिर अगले 5 स्पेसेस में फिर से राइट अलाइन 10, फिर से करता हूँ अगर मैं, ओके, तो ये आ गया फिर से 10। ओके, अगर इसको -5 कर देते हैं तो ये हो गया लेफ्ट अलाइंड। ओके, तो लेफ्ट अलाइंड 5 स्पेसेस में इंटीजर, लेफ्ट अलाइंड 5 स्पेसेस में अगला इंटीजर, लेफ्ट अलाइंड 5 स्पेसेस में अगला इंटीजर। आप चाहो तो अलग अलग टाइप के भी वैल्यूज़ एक ही फॉर्मेट में डाल सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो कि नेम इक्वल टू, ओके, % -15s, ओके, एंड एज इक्वल टू % -5d। ओके, और 2 वेरिएबल्स पास करने होंगे। पहले %s के लिए मैं पास कर देता हूँ नेम, फिर एज के लिए पास कर देता हूँ अपना एज जो कि है 31। ओके, एस है, सॉरी नेम नहीं है, एस है। ओके, तो चलाते हैं। ओके, तो ये प्रिंट हो रहा है 15 स्पेसेस में लेफ्ट अलाइन, ये प्रिंट हो रहा है 5 स्पेसेस में लेफ्ट अलाइन। इसको अगर राइट अलाइन कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस, ये 5 स्पेसेस दिख जाएगा। ओके, और आप सेम जो है कर सकते हो एक डबल वैल्यू के साथ % और कैरेक्टर %c के साथ। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप नीटली फॉर्मेटेड आउटपुट कॉलम्स में प्रिंट करा सकते हो यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। तो अगर मैं थोड़ा डेटा ले लेता हूँ, तो मैंने 4 पैरेलल एरेज में डेटा ले लिया है फॉर 5 पीपल। तो अगर मैं 5 लोग मान लेता हूँ, बालकृष्णा, पाया, सैमू, प्रांजल, लखत, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एजेस सेम इंडिसेस पे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेजेस सेम इंडिसेस पे, और कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड सेम इंडिसेस पे, और इसको मुझे नीट कॉलम्स में प्रिंट कराना है। ओके, तो टू प्रिंट फॉर्मेटेड
आउटपुट इन कॉलम्स। ओके, तो मैं चाहता हूँ मेरा जो प्रिंटिंग हो उसमें हर एक कॉलम का एक हेडर हो, जैसे नाम, एज, परसेंटेज और ग्रेड, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग नीचे हमारा डेटा प्रिंट हो। तो मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। ओके, तो क्योंकि जो कॉलम के हेडर्स होंगे वो नाम होंगे, वो स्ट्रिंग्स होंगे, तो %s %s और %s। ओके, उसके बाद लाइन चेंज करनी है। तो पहला हेडर तो नाम के लिए है, दूसरा हेडर हमारा एज के लिए है, तीसरा कॉलम हेडर हमारा है परसेंटेज के लिए, और चौथा हेडर है हमारा ग्रेड के लिए। ओके, तो अगर एज इट इज़ प्रिंट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, हमको चाहिए कॉलम्स में हो, तो हमको एक कॉलम का विड्थ डिफाइन करना है। तो कॉलम का विड्थ आप डेटा के हिसाब से डिफाइन कर दो, क्योंकि नाम सबसे लंबा है ना, तो आप नाम के लिए दे दो 15 लेफ्ट अलाइंड। ओके, एजेस 2 डिजिट के हैं तो आप कह सकते हो 5 लेफ्ट अलाइंड। ओके, परसेंटेजेस के लिए 6 लेफ्ट अलाइंड, और ग्रेड्स के लिए 4 लेफ्ट अलाइंड। ओके, तो अब मैं अगर प्रिंट कराऊंगा तो ये ऐसा आएगा। राइट, ओके, तो अब हर एक कॉलम में कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा प्रिंट कराना है, मतलब हर एक इंडेक्स पे बालकृष्णा का एज 31 है, परसेंटेज उसका 58.4 है, मतलब मेरे इतने कम परसेंट नहीं आए थे लेकिन कम ले लेते हैं यहाँ पर, और मेरा ग्रेड डी है। ओके, तो हर एक रो में कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा प्रिंट होना चाहिए हर एक कॉलम के लिए, मतलब नेम के लिए बालकृष्णा, एज के लिए ये वैल्यू, परसेंटेज के लिए ये वैल्यू, और ग्रेड के लिए ये वैल्यू। क्योंकि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारी एरेज में 5 है तो मैं एक लूप ले सकता हूँ। ओके, फिर मैं प्रिंट कराऊंगा सेम फॉर्मेट में, नेम तो स्ट्रिंग ही रहेगा, तो एज इंटीजर है तो %s से %d हो गया हमारा जो दूसरा टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि एज होल्ड करेगा। और जो अलाइनमेंट है -5 लेफ्ट अलाइंड 5 कैरेक्टर्स, वो सेम है जो हमने कॉलम हेडर के लिए दिया था, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा कॉलम जो है अलाइंड है। सिमिलरली परसेंटेज के लिए ये हो जाएगा -6f, -6s था ये परसेंटेज, ओ परसेंटेज का लेंथ बड़ा है तो इसको 10 कर लेते हैं, तो -10f कर लेते हैं। ओके, क्योंकि परसेंटेज का लेंथ 6 से ज़्यादा है तो बार भाग जाएगा। ओके, फिर आते हैं ग्रेड पर, तो ग्रेड हो गया -4c। ओके, अलाइनमेंट सेम रहेगा, -4 का ही अलाइनमेंट रहेगा, बट अब टाइप इस केस में %c हो गया क्योंकि ग्रेड हम एज अ कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो नेम हमारा क्या हो गया, नेम्स ऑफ आई। एज हो गया हमारा एजेस ऑफ आई, परसेंटेज हो गया हमारा परसेंटेजेस ऑफ आई, और ग्रेड हो गया हमारा परसेंटेजेस, और ग्रेड हो गया हमारा ग्रेड्स ऑफ आई। ओके, ऑलराइट, तो आप देख रहे हैं मैंने अलाइनमेंट सेम रखा है, बस टाइप चेंज कर दिया है, क्योंकि इस केस में तो हमारा टाइप स्ट्रिंग ही था क्योंकि वो कॉलम हेडर होगा। इस केस में टाइप चेंज हो गया क्योंकि नेम होगा स्ट्रिंग, एज होगा इंट, परसेंटेज होगा फ्लोट, और ग्रेड होगा कैरेक्टर। तब इसको प्रिंट कराते हैं तो हमको बढ़िया कॉलम्स में मिलेगा आउटपुट। तो ये देखिए, ओके, नेम बालकृष्णा पायस। ओके, तो क्योंकि हमने अलाइनमेंट सेम रखा है तो इसलिए बिल्कुल पैरेलल कॉलम्स अच्छे से आ रहे हैं। ओके, अब एज को अगर राइट अलाइन कर दो सेकंड वाला वैल्यू, तो थोड़ा राइट साइड में भाग जाएगा। ओके, परसेंटेज को थोड़ा और बढ़ा कर देते हैं, परसेंटेज को 15 कर देते हैं। ओके, और एज और परसेंटेज के बीच में एक स्पेस का गैप था, एज और परसेंटेज के बीच में एक स्पेस का गैप जो कि हमको यहाँ दिख रहा है। ओके, वापस लेफ्ट कर देते हैं एज को। ओके, ग्रेड को राइट अलाइन कर सकते हैं, ग्रेड जो है वेड नहीं लगेगा राइट अलाइन करके, तो ग्रेड देखिए अब ये साइड आ गया। ओह, ग्रेड का भी लेंथ 5 है तो उसको 5 कर देते हैं, तभी ये यहाँ पर आ रहा है, ई के नीचे नहीं आ रहा है। ओके, क्योंकि हम दे रहे हैं 4 कैरेक्टर, लेकिन ग्रेड के नाम में ही 5 कैरेक्टर्स हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आ गया। ऑलराइट, तो ये था प्रिंटफ का यूज़, कि आप फॉर्मेटेड आउटपुट कैसे निकालते हो। ऑल्सो आप ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डिसाइड कर सकते हो यूजिंग printf। तो अगर आप %f प्रिंट करा रहे हो तो अलाइनमेंट प्रिंट कराने के बाद डॉट और जितनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस चाहिए से 3। ओके, तो अब सारी डबल टाइप वैल्यूज 3 डेसिमल प्लेसेस में प्रिंट होगी। अगर इसको हम कर देंगे 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस में प्रिंट होगा। ओके, इसको कर देंगे 1, ओके, तो 1 डेसिमल प्लेस में प्रिंट होगा। और अगर इसको कर देंगे हम 0, तो ये कोई डेसिमल प्लेस प्रिंट नहीं होगा। ओके, 58, 97, 88, 78, 90 जो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज।
तो बस यही होता है प्रिंटफ में कि आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं %, %d, %f, %c, और आप उनको प्रिंट करा सकते हो रेड लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ओके, गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में। जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं वाइट स्पेस पैड अप हो जाते हैं, चाहे लेफ्ट अलाइन हो चाहे राइट अलाइन हो। ऑल्सो आप बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप प्रिंट कराना चाहते हो किसी डबल वैल्यू के साथ, पॉइंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देकर, ओके, एफ के पहले, ओके। तो इस केस में हमने अलाइनमेंट और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दोनों दे दिए। अगर सिर्फ अलाइनमेंट नहीं देते, सिर्फ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देते हैं, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सही आएगा लेकिन अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया, ये ग्रेड इस साइड भाग गया, ओके, एक्स्ट्रा स्पेसेस पैडेड अप नहीं हुई, तो आप सही करते हैं इसे, %2 डेसिमल प्लेसेस ले लेते हैं, अब आया सही, ओके। तो ये था प्रिंटफ मेथड को कैसे यूज़ करते हैं जावा में, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं ऐसा कुछ करता हूँ कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।